नमस्कार मित्रों, भ्रमण विज्ञान आज इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। जो लोग प्रातः काल में घर से निकलकर भ्रमण करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, किस प्रकार करें, किन सावधानियों को ध्यान में रखें, कैसे करें ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। तो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति भ्रमण करने में विश्वास रखते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले पहले ही भ्रमण करें। सूर्योदय के बाद उतना लाभ नहीं होता। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय होने के बीच में ही भ्रमण करना लाभकारी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कोलाहल नगण्य होता है, ओजोन का लेवल ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और प्रातःकाल की ठंडी ठंडी वायु शरीर के अंदर नई ताजगी देती है। आदमी कम थकता है, तेज गति से अच्छी तरह चल करके पूरा लाभ लेने में सक्षम होता है। जो लोग पेट के रोगी हैं उनको चाहिए कि भ्रमण करने से पहले कम से कम 2 गिलास थोड़ा हल्का गर्म ल्यूकवार्म पानी पीकर तब भ्रमण करें। और इससे अधिक आवश्यक है अपनी प्रकृति को, मौसम को, देश और काल को, अपनी आयु को और अपनी शारीरिक क्षमता को देख करके इस बात का चयन करें कि कितनी देर घूमना है, कितनी दूर जाना है, ताकि ना अधिक थकें ना कम भ्रमण हो। लेकिन जो व्यक्ति योगाभ्यास के नाम पर केवल भ्रमण करते हैं वह गलतफहमी में ना रहें। 75 और 80 साल के बाद के लोग ही केवल भ्रमण करें। लेकिन अगर 75 साल से कम आयु है तो भ्रमण सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ भ्रमण के बाद शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम करना भी आवश्यक है। अन्यथा केवल भ्रमण से मन को समझा लेने से काम नहीं चलेगा और भ्रमण के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही होगी, फॉर्मेलिटी ही पूरी होगी, यथोचित लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भ्रमण करने के समय किसी दूसरे मित्र को या साथी को साथ न लें और यदि लेना आवश्यक है तो आपस में बात ना करें, मौन रहें, खूब तेजी से चलें। अर्थात भ्रमण करने से ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, शरीर में पसीना आना चाहिए, थकन होनी चाहिए, तेज कदमों से चलें। हाथों को सीधा रखें, या तो वायु मुद्रा में चलें या अंगूठे को अंदर बंद करके मुट्ठियों को भींचकर और फिर तेज गति से भ्रमण करें। ऐसा देखा गया है कि जो लोग वायु मुद्रा में भ्रमण करते हैं वे अधिकतम ऑक्सीजन को प्रसूचित करके उनके फेफड़े हमारे रक्त की अधिक शुद्धि करते हैं। अगर अंगूठे को अंदर लेकर मुट्ठी बंद करके करते हैं, चलते हैं, भ्रमण करते हैं, तब तो गजब का लाभ होता है। क्योंकि ये अंगूठा हमारे न केवल सिर को, मस्तिष्क को, अपितु हमारे उदर को भी स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब हम अंगूठे को अच्छी तरह से दाबकर मुट्ठी बंद करके चलते हैं तब अंगूठे का एक्यूप्रेशर होता रहता है और इस प्रकार अधिकतम ऑक्सीजन तो प्रसूचित करते ही हैं, साथ में हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, मन एकाग्र रहता है, सिर से संबंधित रोग दूर होते हैं, सर दर्द, भूलने की बीमारी, अनिद्रा जैसे भयानक रोगों से हम धीरे धीरे दूर होकर के आनंद लाभ लेते हैं। यदि हम चलने के समय बातें करते हैं, मुंह खुल जाता है, बाहर के धूलिकण
प्रदूषित वायु मुंह के अंदर आती है, बीमारी लाती है। बातें करते हैं एक तरफ हम एनर्जी गेन करने के लिए भ्रमण करते हैं और दूसरी तरफ भ्रमण करने से तो थोड़ी थकावट होती ही है, साथ ही साथ बातें करने से भी हम ऊर्जा का अपव्यय करते हैं और जल्दी थकते हैं, यथोचित लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो एनर्जी हमको भ्रमण से मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। इसलिए मौन रहकर ही भ्रमण करें। कितनी दूर भ्रमण करना है, कितनी देर भ्रमण करना है, इसके लिए सड़क की दूरी को नापने की आवश्यकता नहीं, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, मात्र अपनी सांसों को गिनकर उससे तय करें कि आपको कितना भ्रमण करना है। हर सांस को अंदर आता हुआ ध्यान से देखिए, उससे उत्पन्न हुई संवेदनाओं को नासिका में, नासिका के द्वारों पर, नासिका के पिछले भाग में ध्यान से देखिए, अनुभव कीजिए और जब सांस बाहर छूटे तब गिनती गिनिए। इस प्रकार सांस अंदर आया, बाहर गया 1, फिर अंदर आया, बाहर गया 2, इस तरह कम से कम 200-250 से लेकर 400-500 सांसों तक अवश्य भ्रमण करना चाहिए। यदि आपको 500 सांसों का भ्रमण करना है तो जिस रास्ते आप जा रहे हैं 250 सांस पूरे होने पर लौट चलिए। यह भी देखिए कि जो रास्ता मैंने 250 सांसों में पूरा किया है वह वापसी में कितनी सांसों में पूरा हुआ, अर्थात उससे कम सांसें लें या अधिक लें। आमतौर पर जितनी सांसें लेकर हमने यह रास्ता पूरा किया उतनी ही सांसों में वापस आना चाहिए। वैसे तो कम सांसों में वापस आना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे मन सांसों पर टिकता है, तो हम गहरी सांसें लेते हैं, कम सांसों में अधिक दूरी पार करते हैं। लेकिन उतना रास्ता तय करने में जो थकन होती है उस थकन की वजह से सांसें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, तो हम उतनी सांसों में तो अवश्य वापस आ जाने चाहिए जितनी सांसों में हमने यह दूरी तय की है। इससे बड़ी बात हमारी सांसें कितनी तेज चलनी चाहिए। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। किसी पार्क में जाइए जहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉकवे बना हुआ है, उस पर चलिए और देखिए कि एक राउंड में आपने कितनी सांसें ली। खूब तेज चलिए और कम से कम 10 चक्करों में अपनी सांसों का एवरेज निकालिए। जब आप कम से कम सांसों में 5-7 चक्कर उतनी ही सांसों में पूरा करें, वह आपका बेस्ट परिणाम है। अर्थात उतनी सांसें लेकर अधिक से अधिक दूरी तय करके आप उस चक्कर को पूरा कीजिए। जब आप चलते चलते उससे अधिक सांसें लेने लगे, इसका मतलब अब आप थक गए हैं, तब आप थोड़ी देर रुक करके या तो प्राणायाम कर लें या लंबी गहरी सांसें लेकर अर्थात तृप्ति प्राणायाम करके अपनी थकन को उतारें, फ्रेश हो जाएं और पुनः भ्रमण स्टार्ट करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रायः लोग ढीली ढाली चप्पलों में घूमने निकल जाते हैं। यह गलत है। जब भी भ्रमण करें पूरी तैयारी के साथ निकलें, अर्थात पैरों में टाइट जूते बांधकर तभी भ्रमण करें, अर्थात पैर अच्छी तरह बंधे हुए होने चाहिए। यदि गर्मी है, पसीना आता है पैरों में, तब सैंडल पहनकर तब भ्रमण करें, क्योंकि जब हम चप्पल पहनकर चलते हैं तो चप्पलों को संभालने में ध्यान उधर रहता है, ठोकर लगने का डर रहता है, तेज चलने से चप्पल निकलती हैं, तब भी हम पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसके अलावा ऐसे कपड़े पहने जो हमको तेज चलने में अड़चन ना आने दें, ढीले होने चाहिए। शरीर को पूरी हवा लगनी चाहिए,
पैरों को भी यदि हवा लगती है, अर्थात गर्मियों में यदि आप सैंडल पहनकर घूमते हैं तब अधिकतम फायदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। और जितना हम टाइट कपड़े पहनकर, जूते जुर्राब टाइट करके अपने शरीर को खुली वायु से वंचित रखते हैं, तब हम भ्रमण के पूरे लाभ से वंचित रह जाते हैं। कई लोग सड़क पर निकल जाते हैं, ट्रैफिक आता जाता रहता है, ट्रैफिक के आने जाने से थोड़ी बहुत धूल भी उड़ती है, शोर भी होता है। ऐसे वातावरण में पूरा लाभ नहीं मिलता, वहाँ से बचें। सदा शांत वातावरण में भ्रमण करें, जहाँ ना शोर हो, ना ज़्यादा ट्रैफिक हो, हरियाली से भरपूर हो और सुगंधित बयार चलती हो, ताकि शरीर को, फेफड़ों को, मन को, आत्मा को शांति का, प्रसन्नता का अनुभव हो। भ्रमण की समाप्ति पर अपनी गति को थोड़ा कम कर लें और थोड़ा सा उल्टे चल करके भ्रमण करें। जिन लोगों के पैरों में, हिप जॉइंट में, टखनों में, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो इस आयु में भी पार्क में पीछे देख लेता हूँ, कुछ है तो नहीं, और फिर उल्टा दौड़ता हूँ। यदि आप उल्टा दौड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उल्टा दौड़ने के समय बहुत अच्छी तरह चेक कर लें, पीछे कोई ऊंची नीची जगह तो नहीं है, गिरने का डर तो नहीं है, किसी चीज़ से टकराने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, तभी उल्टे दौड़ें। अन्यथा केवल साधारण गति से यदि आप उल्टे चलते हैं तब भी आपको लाभ अवश्य होता है। भ्रमण के मध्य आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जैसे दोनों हाथों को खूब ऊपर खींचकर और ऊपर गर्दन को करके ऊपर देखते हुए और तब चलें। ऐसा करने से ताड़ासन का पूरा लाभ मिलेगा। गर्दन को पीछे ले जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, गर्दन टेढ़ी नहीं होगी, सर्वाइकल में फ़ायदा होगा और आपको भ्रमण का पूरा लाभ मिलेगा। भ्रमण करने के समय यथासंभव शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखें, कमर को सीधा रखें और फौजी जवानों की तरह दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करके कदम ताल करते हुए एक हाथ आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, अपने आप को बिल्कुल नौजवान समझते हुए ही भ्रमण करना चाहिए। तभी न केवल टांगों को अपितु हमारे आत्मा को, हमारे मन को भी पूरा लाभ मिलता है। हमारी विल पावर बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और हमको एक संतोष मिलता है कि हमने योग का और प्रातःकालीन निर्मल वायु का पूरा लाभ लिया है। सारे दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं। और छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यदि आप इन पर ध्यान देंगे तभी लाभ होगा। यदि आपको ये बातें कुछ तथ्यपूर्ण लगती हों तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने चहेतों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी उसका लाभ लें। और जो लोग योगाभ्यास के नाम पर कुछ नहीं करते उनको तो अवश्य भेजें कि भाई कम से कम प्रातःकालीन भ्रमण तो अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा बढ़ती उम्र में आदत नहीं होती, हम कुछ नहीं करते और तब हाथ फैलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता। धन्यवाद।